हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ अग्रवाल। आज हम टीचिंग करेंगे जावा के फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज द सेट ऑफ रूल्स इन विच वी हैव टू मेक द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोड्स यूज करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत पुराने समय की है, पहले यूज करते थे सी, क्यू बेसिक, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आजकल नया मॉडर्न जमाने की प्रोग्रामिंग है, दैट इज कॉल्ड सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, डॉट नेट। लेकिन हम जावा के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो दोस्तों, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इस पे हम प्रोग्राम बनाते थे जिस जो फंक्शन पे बेस होते थे। इसमें डेटा वैल्यूज को हम ध्यान पे नहीं रखते थे, तो हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन फंक्शन रादर देन डेटा आइटम्स। फोकस किस पे होता था? फंक्शंस पे, और डेटा आइटम्स पे फोकस नहीं होता था। तो दिस इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस। जो इसमें डेटा होता था दैट इज ग्लोबल, दैट इज नॉट लोकल। फॉर एग्जाम्पल, इनको समझने के लिए अच्छे से मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूं। सपोज ये शेप्स है, ये मैंने तीन टाइप के तुम्हारे शेप्स ले लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। दोस्तों, प्रोग्राम इस तरीके से है। मैंने एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने दो प्रोग्राम बनाने हैं कि एक प्रोग्राम है जिसमें एक शेप्स आता है, उसके तीन हमने मेथड्स कर लिए। सपोज कोई मैं इसको प्रोग्राम देता हूं, सपोज दो जनों को, एक को बनाना है इसको पीओपी से और एक को बनाना है इसको ओओपी से। मैं ये प्रोग्राम है कि मैं जैसे इसको रेक्टेंगल को क्लिक करूंगा तो उसमें से बीप साउंड आएगी और ये रेक्टेंगल घूमेगा। फाइन। तो पीओपी से इसमें क्या आउटपुट आता है? जब कोई जिसने भी प्रोग्राम बनाया है, जो प्रोग्रामर है, जब मैंने उसका प्रोग्राम चेक किया तो मैं जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूं तो ऑल द बॉक्सेस विल बी राउंड एंड राउंड, मतलब जितने भी बॉक्सेस हैं वो सब घूम रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि पीओपी में क्या होता है, फंक्शन पे फोकस किया गया, डेटा आइटम पे फोकस नहीं किया गया है। ओनली द मेन एम्फेसिस इज ऑन फंक्शंस रादर देन डेटा आइटम्स। बट जब हम ऊप की बात करते हैं, तो इसमें जो फोकस होता है वो सिर्फ डेटा पे होता है और फंक्शंस पे कम होता है। मतलब फोकस दोनों पे होगा, बट डेटा पे ज्यादा होगा, फंक्शंस पे कम होगा। अब हम पीओपी पे आते हैं वापस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीओपी। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, एम्फेसिस इज ऑन फंक्शन। एम्फेसिस किस पे हो रहा है? फंक्शन। सेकंड, फोकस ऑन ग्लोबल डेटा। फोकस किस पे करता है वो? ग्लोबल डेटा पे। फोकस किस पे कर रहा है? ग्लोबल डेटा पे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, डेटा वैल्यूज फ्लोट फ्रॉम वन फंक्शन टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे वैल्यूज फ्लोट करती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोग्राम है शेप्स का, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सपोज सर्कल आ गया, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। तो डेटा वैल्यू इस तरीके से फ्लोट करेंगी।
मतलब हमें जब प्रोग्राम बनाना है तो वो एक टॉप डाउन अप्रोच भी हम बोल सकते हैं. द थर्ड इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच इसका मतलब क्या है? सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहां से लेके यहां तक. अब मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहां से लेके मैंने सपोज फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन बनाया है. अगर मेरा यहाँ पे कोई एरर आता है तो वो लास्ट का मॉड्यूल रन नहीं करेगा, या फिर अगर बीच में कोई चीज दिक्कत होती है तो वो लास्ट का मॉड्यूल रन नहीं करेगा. तो दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच. या फिर हम एक एग्जांपल और समझ सकते हैं. सपोज मैंने किसी को प्रोग्राम दिया है तो मैं किसी इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास 3 यूजर्स है तो टॉप पीओपी में सिर्फ एक ही यूजर पूरा प्रोग्राम बनाएगा, दूसरे यूजर को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें टॉप डाउन अप्रोच चलती है. जो बंदे ने स्टार्ट किया वही उसको खत्म करेगा. बट ऊप्स में ऐसा कुछ नहीं है. अब बात करते हैं ऊप्स की. ऊप्स में क्या है? दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम इसको बोलते हैं कि हम इस पे ऑब्जेक्ट और क्लास पर वर्क करते हैं. वी आर वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द क्लास. नाउ द बेसिकली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड क्लास. नाउ जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पढ़ते हैं तो उसमें 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज द क्लास. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास. ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास. इट इज instance of a class, but class it is a collection of various objects of same type. हम इसको एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं, बट पहले हम इसकी डेफिनेशन देखिए. ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप. नाउ अब एग्जाम्पल पे देखते हैं. देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. सपोज ये एक मैंने कोई डाई बना दी है. दिस इज अ डाई, और यू कैन से द मतलब खांचा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ये जैसे मैं एक आइस क्यूब का एग्जांपल है. दिस इज आइस क्यूब ट्रे. एक आइस क्यूब ट्रे है. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो नेवर माइंड. एक आइस क्यूब ट्रे है. तो आइस क्यूब का ट्रे क्या होता है, उसको हमें देख के जब खाली होती है तो उसको हमें देख के लगता है कि इसमें कुछ बर्फ जमने वाली है, उसमें हमें एक ऐसे करके क्यूब्स निकलेंगे. तो बेसिकली अ क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. क्लास में हमें बता दिया कि दिस इज द क्लास. जो क्लास है वो हमें बता देता है कि ऑब्जेक्ट्स उसके कैसे निकलने वाले हैं, कि हाउ द ऑब्जेक्ट विल बी कमिंग फ्रॉम द क्लास. तो क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट नाउ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल क्वांटिटी. जिसकी क्यूब्स आ रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट विच हैज सर्टेन behavior and characteristic. इसको हम एंटिटी भी बोलते हैं. हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एंटिटी. तो ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट एक फिजिकल थिंग है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. इसके एक बिहेवियर होगा, इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा. बट क्लास एक आपको एक आइडिया देता है कि वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला है. नाउ अब हम फीचर्स की बात करेंगे ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फीचर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, फीचर्स क्या है? ये इट फोकस ऑन फंक्शंस पे नहीं काम करता. इट फोकस ऑन डेटा रादर देन फंक्शन. तो पहला फीचर हो गया फोकस ऑन डेटा rather
देन फंक्शंस। पहला फीचर हो गया फोकस ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या मॉड्यूल्स में तोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज इजी टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो पीओपी है उसमें टॉप डाउन अप्रोच चलता है। अगर मैंने किसी बंदे को सॉफ्टवेयर बनाने के दिया है, एक प्रोग्राम बनाने को दिया है, तो वो सिर्फ उसी को दिया है, क्योंकि वो टॉप डाउन अप्रोच है, उसी को उसका फंक्शन, उसका मेथड उसी को पता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऊप, तो इट इज द इजी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन विच वी कैन ब्रेक इनटू छोटे छोटे मॉड्यूल्स। तो मैंने सपोज वी हैव 5 स्टूडेंट्स या 5, you can say the programmer. If we have the complex problem, then I can distribute the same program to many programmers or the students, so that they can give their output and we can merge as a whole program. So this is a very easy task to solve the problem. So basically ये feature हमको कौन देता है? OOP. Now the third is very also related to the second point. It is easy to modify. ये जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन है अपने आप में। इट इज इजी टू मॉडिफाई मीन्स कि whenever we want to make a program in OOP, we can easily modify the programs. For example, sorry, सपोज मैंने एक प्रोग्राम, जैसे कि पहले भी दे चुका हूं मैं, एक प्रोग्राम दिया, अब वी वांट कि मेरे को ये वाला स्टेप नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो वी कैन इजीली मॉडिफाई the same program. Why? Because we have so many objects, we have so many modules, but in case of POP we cannot change. We have to delete the whole program and make the new program because it uses the top down approach. So this is basically the difference between the object oriented and procedure oriented programming. Fine. Now अब हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ OOP। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, या मैं बोलूंगा पूरे जावा का। आई कैन से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द बेसिक थिंग्स ऑफ जावा एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ पहला ऑब्जेक्ट्स, second is class or the class, third आपको ऑब्जेक्ट और क्लास जैसे कि पहले पता लग गए, बट थर्ड क्या है? डेटा एक्सट्रैक्शन, फोर्थ इज एनकैप्सुलेशन, फिफ्थ इज डेटा हाइडिंग, sixth dynamic binding, so and the last is polymorphism. तो वन बाय वन हम सबको समझेंगे। ऑब्जेक्ट और क्लास, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास or the physical thing of the class, but class is the blueprint of the class। क्या है? it is the blueprint कि भैया ऑब्जेक्ट कैसा आने वाला है, and object is the physical thing or the product of class। एक physical thing है और एक प्रोडक्ट है क्लास का। It is the blueprint. Now, data extraction की हम जब बात करते हैं, that is also very important thing। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, हम इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाइड इंटरनल डिटेल्स
शो फिजिकल फीचर्स, हाइड इंटरनल डिटेल्स एंड शो फिजिकल फीचर्स। इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम फेसबुक आजकल सब लोग यूज करते हैं, इट्स अ सोशल नेटवर्क साइट मेड बाय द ज़करबर्ग। तो भैया हमें फेसबुक के सिर्फ आपको उसके यूज से मतलब है, आपको उसकी प्रोग्रामिंग से मतलब नहीं होता। इवन मैं भी अगर कोई काम करूंगा फेसबुक पे तो मैं लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, स्टेटस डालूंगा, मैसेज करूंगा, दैट्स इट। बट आई डू नॉट वांट टू नो हाउ व्हाट इज द प्रोग्रामिंग इनसाइड दिस सॉफ्टवेयर एंड समथिंग एल्स। सपोज आप ये वॉच देख रहे हैं, वॉच के अंदर मशीनरी क्या है, इट डजंट मैटर फॉर अस, बट इट शोज ओनली द टाइम फॉर मी और फॉर यू एज वेल। तो डेटा एक्सट्रैक्शन क्या काम करता है, इट हाइड्स द इंटरनल डिटेल बट शो द बेसिक फिजिकल फीचर्स। ये फेसबुक की प्रोग्रामिंग जो भी होगी वो ज़करबर्ग की टीम जानती होगी, बट हमें किससे मतलब है, उसके इंटरफेस से। तो दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। नाउ एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जैसे कि वर्ड इसमें आ रहा है कैप्सूल। कैप्सूल जब भी आता है तो आपके दिमाग में कैसा सा एक फिगर बन जाती है लाइक दिस। सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट टू गुड बट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। एक कैप्सूल है, सपोज दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज द अनदर पार्ट, दिस इज द कैप्सूल। तो इन दिस definition what we have, in one part data is kept and another part function is kept. So when both merge together it called the encapsulation. It is also called the wrapping up of data and function into सिंगल यूनिट। हम इसको बोलते हैं डेटा एंड फंक्शन को रैप करना इनटू अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। और इसी को हम डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। हमारे बोर्ड्स में कई बार देखा गया है कि व्हाट इज डेटा हाइडिंग है। डेटा हाइडिंग इज द व्हिच पार्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऊप, तो दैट इज द एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग फीचर भी आता है। नाउ डायनेमिक बाइंडिंग, ये लिटिल बिट डिफरेंट है। जब आप आगे जब हम जावा में जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको समझिएगा। इट लिंक द फंक्शन कॉल टू मेथड ड्यूरिंग रन टाइम। Last but not the least, I can say polymorphism. Polymorphism क्या है? Polymorphism क्या है? मैं जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं। फिर मैं अगर मेरे पास अगर 5 या 6 या 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब तुम लोगों को शेप बनानी है, यू हैव टू मेक अ शेप, बट आई डोंट डिस्क्राइब कि व्हाट टाइप ऑफ शेप इट इज। तो somebody can draw a square, anybody can draw a triangle, anybody else make a circle. तो this is the comes under the shape. तो इसमें क्या होता है, सेम नेम। तो इस एग्जांपल में क्या, मैंने एक सब हेडिंग है दैट इज द शेप एंड सो मेनी डिफरेंट शेप्स आर देयर इनसाइड द शेप। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द सेम नेम बट डिफरेंट इंटरनल फंक्शंस। इसको हम इस तरीके से लेते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अ सेम नेम बट डिफरेंट इंटरनल फंक्शन। तो दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ एक इसमें सॉरी रह गया इनहेरिटेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऊप। जैसे कि इनहेरिट वर्ड आप लोगों ने सबने सुना होगा। इनहेरिट मींस इनहेरिट द प्रॉपर्टी और द थॉर्न ऑफ योर फादर टू योर सन एंड टू सन टू द नेक्स्ट चाइल्ड। तो मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि पिताजी का जो प्रॉपर्टी है दैट पास टू द बेटा एंड बेटा को उसका भी बेटा। तो इट इज लाइक दिस इन द जावा। इसमें क्या होता है, फीचर्स ऑफ वन क्लास, फीचर्स of one class
pass, this arrow shows the pass into another class, and this feature is also called the reusability. इसको हम reusability के नाम से भी जानते हैं। कई बार बोर्ड्स में पूछा क्या है कि what is reusability and data hiding in the basic element of OOP. So you have to say in data hiding there is the encapsulation, in reusability there is the inheritance. I think ये समझ में आ गया होगा। जो मेरे प्रॉपर नोट्स है you will find on my site, and site is under construction, that will be soon available on my YouTube. Now अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ OOP। पहला बेनिफिट, जैसे कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हम बेनिफिट्स आप सबको पता लग गया होगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ OOP। पहला क्या है, एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकेंड, हम दिस इज द मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। थर्ड क्या होगा, वी कैन इजीली मॉडिफाई आवर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विद द OOP। POP हमें ये फीचर्स नहीं देता है, दैट्स व्हाई वो पूरी तरह से डिनाई हो चुकी है और अब यूज में नहीं आती। एंड द मेन एरा ऑफ दिस OOP, नाउ द मेन एरा इज ऑफ OOP। इसमें क्या है, हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज आई हैव 5 or 10 स्टूडेंट्स एंड आई हैव वेरी लॉन्ग प्रोग्राम, तो आई कैन give a small part to one, a small part to one, and so on. So this in which break program into smaller objects or modules. तो ये कोई बेनिफिट्स है OOP के जो आप देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि इट enables the feature like data hiding and reusability। reusability अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है, आई हैव एन एंड्रॉइड फोन। आप सब जानते हैं कि इसको लॉक स्क्रीन होती है, लॉक स्क्रीन इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द इंटरफेस। बट सपोज एक इस लॉक स्क्रीन की एक अपनी प्रोग्रामिंग होगी, इसकी भी एक अपनी एक प्रोग्रामिंग, इसका भी अपना कोड होगा। बट जैसे मैं इस लॉक को खोलता हूं तो मेरे को गैलरी खोलना है, आई हैव टू ओपन द गैलरी। तो मुझे पता लगता है गैलरी में भी एक लॉक लगा है। तो गैलरी में लॉक कैसे लगा है, अब मैं आपको डीप में समझाता हूं कि लॉक की एक अपनी प्रोग्रामिंग है, इस वाले लॉक की भी एक अपनी प्रोग्रामिंग होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रोग्रामिंग दैट इज सेम, तो इसकी प्रोग्रामिंग को हम इसमें यूज कर सकते हैं। द पोजीशन इज डिफरेंट बट द प्रोग्राम इज सेम, एंड दैट फीचर इज नोन एज द रीयूजेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, और चैप्टर्स